बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ। देखिए, एक जो गुरु होता है ना, उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि उसका एक डांसर या उसका असिस्टेंट कुछ बन जाता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सागर ने मेरे पास वो एक गाना था महबूबा फिल्म का, संजय दत्त का, उसमें कुछ हज़ार डांसर्स थे, उसमें एक सागर था कि 1000 गाने थे महबूब स्टूडियो में, उसने मुझे कहा। उसके बाद ही इज़ द बिकम असिस्टेंट कोरियोग्राफर वैभवी के पास था। फिर उसके बाद उसने फिल्म में की। कल मेरे सेट पे आया था कार्तिक और कृति, वहाँ पे रोहित धवन था, तो मैंने बताया कि इसने चक दे फिल्म की, अनिल मेहता कैमरामैन था, तो सब टीम थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज सागर के हाथ के नीचे में छोटा वो जो परफॉर्म किया है मैंने इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कुछ हो सकती है। और मैं सचमुच कहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सागर दास के लिए किया है। जो भी है, बहुत अच्छा गाना किया इसने, बहुत ही कमाल का। और इसके जो गाने लिखे प्रणव वस्त, इसने मेरे बहुत सारे फिल्मों के गाने लिखे हैं, हे ब्रो के, बिरजू और सब बहुत सारे गाने। और आदित्य जी, आपका फर्स्ट लॉन्च है ये, मैं बहुत बोलूँगा आपको शुक्रगुजार हूँ, आपने सागर को मौका दिया और उसको ये चांस दिया। इसने तो बहुत काम किया है, लेकिन ऑल द बेस्ट आपके ये फर्स्ट एडवेंचर के लिए जो आपने किया है। और यही बोलूँगा, नीरज जी और रणदीप जी, आप हमेशा मेरे पास आए। और प्रिंस डीओपी है हमारे, इन्होंने बहुत सारे फिल्में की है, तो मैं सबका बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आपने ये जो मुझे भी थोड़ा बहुत मौका दिया स्क्रीन पे आने का। शौक है मुझे, मैं आते रहता हूँ। बस यही बोलूँगा और कुछ नहीं। Thank you so much. Thank you, lovely. All right. Well, जोरदार तालियां हो जाए। अब सर आपकी बातें सुन के मजा आ गया। एंड ऑफ कोर्स हमारा Q&A, आपके आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मगर मुझे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं जल्दी से वो पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन सागर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब आपके पास ये गाना आया, आपके स्टूडेंट का गाना था, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए, आपके लिए जर्नी कैसे रही? सिर्फ हाँ के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास, यही बोल सकता हूँ ये सवाल के ऊपर। सागर दास जो मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग अभी कुछ सालों से बहुत साथ में। जब इसने आके मुझे बोला कि ये कहना है, मैंने बोला हाँ, ये करना है, मैंने बोला हाँ, तो हाँ के आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब जो है सागर दास है। आगे नेक्स्ट सवाल। सर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ऑन सेट कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही कमाल था। आपके स्टूडेंट या फिर आपको? नहीं, नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट था सागर। और बहुत मज़ा आया करने में। नाइट शूटिंग की हम लोगों ने, पता ही नहीं चला कैसे सुबह हो गई। और बहुत कॉन्फिडेंट है सागर। वो तो उसने पहले बहुत अपने आप को प्रूफ किया, इस गाने में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही था कि मैं था। एक्सप्रेशंस और उस पर उसको थोड़ा सा काम करना था। बहुत 2-3 दिन रेसल किए और शॉट्स जिस तरह लगा रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था उसको। और इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि एक लड़का जिससे जो मेरे पास एज ए ग्रुप काम किया है, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं था, और आज कोरियोग्राफर बन के मेरे को डायरेक्शन दे रहा है मुझे, तो बहुत खुशी थी। यही सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था इस गाने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा मास्टर जी के साथ काम करके? और मुझे आप देख ही रहे कि मैंने स्माइल ही पकड़ लिया है। वो जो बोल रहे हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो भगवान जैसे नहीं, मेरे लिए भगवान ही है। तो मतलब उनका काम देख के सीखा है। आज अगर उनके साथ मेरा जो भी रिलेशन है, वो जितना मतलब उनके आशीर्वाद और जो भी मुझे उनसे सीखने मिल रहा है, मैं लेते जाता हूँ हमेशा। मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मैं कुछ उनसे सीखते ही रहता हूँ। आज भी मैं कुछ सीख ही लूँगा उनसे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर आप पूछ ही नहीं सकते कि जो आदमी को भगवान के दर्शन हो गए, एक कोरियोग्राफर को, नंबर 1 कोरियोग्राफर को काम करने मिल गया, इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में अब मैं इसके आगे मैं क्या पार एक्सीलेंस कर पाऊंगा लाइफ में, मुझे पता नहीं है। आई थिंक आई हैव रेज्ड माय बार, और इससे बेटर मैं और जा पाऊंगा कि भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि माशी ने मेरे गाने में सोलो परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले मैं बात बताऊं प्लीज़, ये मुझे बाद में से भगवान भगवान बोल रहे हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। इनका नाम ही गणेश है। थोड़े देर के बाद ऐसा लगेगा कोई हार भी रहेगा। मैं जरिया हूँ। इस बात की खुशी है कि इन लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। सागर है, प्रणव है, इन लोग सब। मैं एक छोटा सा जरिया, और इन लोग टैलेंटेड है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलता हूँ कि चलो आगे बढ़ो, और बहुत प्रूफ करते हैं।
तो सागर इंसान हूँ। सागर जी कब दिमाग में आया कि मास्टर जी को इस गाने में होना चाहिए, मास्टर जी को? मैं हाँ, जैसे क्या हो गया कि जब गाना ऑफर हुआ तो जब गाना ऑफर हुआ हमें तो हम गाना सुन रहे थे तो पहले होता है कि एज अ कोरियोग्राफर कभी भी आपको कोरियोग्राफी ध्यान में आती है या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान में आता है, बट किसी कुछ कारण से मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था सामने। मैंने कोई कोरियोग्राफी नहीं की, हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं किया। मुझे बस लगा कि ये गाने में मुझे मास्टर जी के मतलब अगर मास्टर जी परफॉर्म कर देंगे तो ये गाने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो वो इससे वो दिल में रखते हुए मैंने आदित्य झा जी से, नीरज रणधीर जी से और प्रिंस सर से डिस्कस किया और फिर हम गए मास्टर जी के पास ये रिक्वेस्ट लेके और उन्होंने हाँ कहा, जैसा उन्होंने हाँ कहा। फिर उसके बाद हमने उस पर प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट की कि ये इसको कैसे शूट करना है, क्या करना है। बट मास्टर जी का सिर्फ ये बोलना कि मैं ये गाना करूँगा सागर तेरे, यही बड़ी बात थी। तो उसकी वजह से हमने उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें प्लान की। और मेरा ये मानना है कि जब मास्टर जी जैसा सेलिब्रिटी, इनके जैसा लेजेंड जब आदमी परफॉर्म करता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जब वो गाना देख रहा है तो वो सेट देख रहा है या कुछ और देख रहा है। जो मास्टर जी का ऑरा है वो कैमरे पे मैंने पीछे नहीं देखा क्या हो रहा है या डांसर्स क्या कर रहे हैं। मास्टर जी जब परफॉर्म करते हैं कोई आदमी कुछ भी नहीं देखता है। मैं खुद इनके रिहर्सल पे इतनी बार मैं गया हूँ तो कितने बार ऐसा होता है कि जो पीछे के डांसर्स है वो पूछते हैं कि अरे सागर भाई हमने कैसा किया, मतलब भाई मास्टर जी नाच रहे थे, मैंने तो तुम लोग में से किसी को देखा ही नहीं क्योंकि मास्टर जी परफॉर्म कर रहे थे। तो वही है। तो ये मतलब और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आदित्य झा जी और जो नीरज रणधीर जी है, जब मैंने बोला मास्टर जी कर रहे, उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मुझे टोका नहीं है। एज प्रोड्यूसर्स, एज को प्रोड्यूसर्स उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो मुझे चाहिए थी ये गाने को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो प्रोड्यूसर से मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने मतलब जैसे शुरुआत धमाकेदार हुई है, गणेश मास्टर जी का पहला गाना आज का, तो कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताइए। और आपकी और सागर की मुलाकात कैसे हुई और प्रोसेस कैसे शुरुआत हुई, इस बारे में बताइए। वैसे तो मैं इस लाइन के लिए नया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से जैसा इन लोगों का प्यार था और इन लोगों का डेडिकेशन था, है ना, उस डेडिकेशन को, इन लोगों के बातों को, इन लोगों के काम करने के तरीके को देख के मैं कहा कि ठीक है आप करिए, जो भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। और इन लोगों ने किया और बहुत अच्छा किया। और थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए, इतने डेडिकेशन के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसको इतना प्यार दिया, इतना आगे बढ़ाया। और मैं बहुत कुछ तो इन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जब इतने बड़े महारथी इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं तो ये अच्छा ही है और बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे। इन लोगों का खास करके इस काम में बहुत ही बड़ा योगदान है। मतलब एक तरह से कह लें तो रीढ़ की हड्डी यही दोनों हैं। मैं तो रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन सारा दारोमदार इन लोगों के सर पे है। और ये लोग रीढ़ की हड्डी है। जी 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 सर आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे जो सर हमारे यहाँ स्टार्ट करने को श्री गणेश भी कहते हैं कि श्री गणेश किया जाए। तो जब ये पहला गाना हुआ कि RGF हिंदी म्यूजिक का चैनल डाला जाए और इसका श्री गणेश किया जाए, तो सागर मास्टर जी ने कहा कि इसमें मास्टर जी को बुलाया जाए, है ना। मैं बोला बहुत बढ़िया बात की है। तो श्री गणेश कर रहे हैं, गणपति जी का आशीर्वाद, ऊपर से मास्टर जी का आशीर्वाद, जिनका नाम भी गणेश जी है। तो ये तो मेरे लिए ट्रिपल आशीर्वाद है। अभी इसके बाद आप बॉलीवुड फिल्म्स या वेब सीरीज वगैरह में भी इंटरेस्ट लेंगे? ऐसा कुछ सब पे होमवर्क चल रहा है ना, सब कुछ प्लानिंग फेज में अभी है। वक्त आने दीजिए, आप लोगों को बार बार गुड न्यूज़ मिलेगा, है ना। थोड़ा सा अभी वेट करिए, है ना। सब चीज़ है प्लानिंग में। हम लोग हर काम करते नहीं हैं, बट जो काम करते हैं उसको बहुत ही नाप तौल के, सोच समझ के, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो है अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, उन सब पे काम चल रहा है और थोड़ा सा समय आने पे हम लोग उसको भी डिस्क्लोज करेंगे और करेंगे। राजघराना फिल्म कौन से घराने से हैं आप लोग, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, राजघराना फिल्म से एक नाम है ना। इस नाम को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नए मुकाम तक ले जाएं। नाम में ऐसा कुछ रखा होता नहीं है, नाम को बनाना होता है ना। तो हम लोग उस नाम को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, है ना। इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी राजघराना से बिलोंग करते हैं और मेरा किसी राजघराना से सरोकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम इस नाम को उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए उसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी हम
राजघराना किसी डायनेस्टी को हम मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या उससे हम बिलोंग करते हैं, ऐसा बनारस कुछ बनारस वगैरह राज मतलब जयपुर नहीं। नहीं, कोई ऐसा राज परिवार से मेरा कोई वो चीज़ नहीं है, बस नाम है। तो इस नाम को हम चाहते हैं कि उस किसी भी घराने से भी बहुत आगे लेके जाएं और अच्छा काम करें, जितना भी काम करें वो अच्छा काम करें, है ना। ये नहीं कि कुछ भी कर लिए, कुछ भी मतलब वो नहीं है, कम काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का विज़न है और कोशिश भी है। और इतने अच्छे लोग अगर साथ होंगे तो मुझे लगता है कि हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। ओके मैडम, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस गाने में क्या कैसा? ओके, सो फर्स्टली जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा तो जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा गया सो आई सो एक्साइटेड, बट देन मुझे पता चला कि मास्टर जी है मेरे साथ, तो आई वॉज बिट नर्वस। बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब समझाया कि ऐसा करना है वैसा करना है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। द होल टीम आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छे से शूट हुआ हमारा, और शूट इतना इजीली इतने अच्छे से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे चला गया, कैसा दिन निकल गया वैसे। सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विद। मास्टर जी, आप को स्टार के बारे में बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो डर के कर रही थी या कॉन्फिडेंटली कर रही थी? शेयर करना चाहिए। तेरे एक्सप्रेशन से मैं डर था। इनको देख के डर जाते हैं। जी, क्या सवाल? कुछ एक्सपीरियंस तू हाथ से मूवमेंट इतना कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू डांसर था क्या पहले? तू डांसर था? हाँ बोल मुन्ना। हाँ अगला बस किसके पास था? मास्टर जी के साथ। देखे मीडिया में से एक लड़का है जो डांसर था ग्रुप में मेरे पास। कितने साल पहले था बता? 10-12 साल पहले। 10-12 साल पहले। इसका नाम मुन्ना है। अखिलेश क्या है? अखिलेश, अभी मुझे याद है, करेक्ट। अपर्णा के बारे में क्या बताऊँ? अपर्णा बहुत ही टैलेंटेड है और दिखने में बहुत खूबसूरत है और अच्छा फ्यूचर है उसका आगे। गुड डांसर, गुड एक्सप्रेशन, और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाओगे। आपने जो कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, एक तो पहले बात तो मेरे सामने करना थोड़ा सा आता है क्योंकि जब मैं गाना करता तो मैं ही दिखता हूँ तो और आप दिख रहे हैं, मतलब आपने अच्छा किया है। बस यही कहूँगा और क्या। क्या नेक्स्ट होने वाला है, अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करें? बहुत सारे हैं, अब अभी तो कंटिन्यू हो ही रहा है। अभी लास्ट मेरा गोविंदा मेरा नाम गई, उसके पहले भेड़िया गई, फिर उसके बाद और कौन सी शहजादा भी कर रहे हैं? हाँ सर्कस गई, हाँ शहजादे, बहुत सारे फिल्म लाइन पे है। ओ माय गॉड 2 है, हाँ बिजली कंटिन्यू शूटिंग चल रही है। और अभी जा रहा हूँ शंकर का गाना करने, जो रामचरण की फिल्म है तेलुगु, तो कंटिन्यू है, आता ही रहेगा अच्छे गाने। कोशिश यही कर रहा हूँ। अभी पुष्पा 2 के लिए भी जा रहा हूँ मैं, पुष्पा 1 की थी मैंने, उसके भी गाने करने जा रहा हूँ। पठान का ट्रेलर भी आ चुका है, कुछ कहना चाहेंगे? सर की कोरियोग्राफी कैसी लगी? कैसे लग रहे मेरे चेहरे से? स्टूडेंट है वो, और आपको मतलब कैसा लगा उनके साथ? देखिए सागर के बारे में क्या बताऊं, वो मेरे से ज़्यादा स्टाइलिश डांसर है, कोरियोग्राफर है। ये मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो क्या इंडियन फोक सीख के आया, इन लोग बहुत सारे चीज़ें सीखे और मुझे खुशी होती है इनके अंडर में काम करने को सीखने मिलता है। तो सागर एक बहुत ही वर्सटाइल कोरियोग्राफर है, हर टाइप का डांस जानता है, हर चीज़ का। और कुछ मेरे साथ रह के अभी मेरे स्टाइल का भी कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। सागर जी, आपको जब कोरियोग्राफ करना था सर को, तो आपके अंदर ऐसा कुछ फियर था या मतलब कि कुछ बेस्ट देना है, खतरनाक देना है? मैं काँप रहा था वो। हाँ बोलो। नहीं फियर तो था ही, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग रिहर्सल हॉल में गए और अब जैसे हम मास्टरी ये बहुत ऐसे फील करते हैं, हम्बल है मास्टरी, बट मास्टरी मुझे गॉड मत बोलो, ये मत करो। बट मैं जब एक आदमी जो बैक टू बैक मतलब हिट गाने और हुक उनके हुक स्टेप जो बच्चे से लेके 80 साल की उम्र के लोग तक करते हैं, तो हम जब कोरियोग्राफी करने में और मेरी टीम गई, तो आप मानोगे नहीं, ये फैक्ट है, आप राधिका को भी पूछ सकते हैं। हम लोग 1 घंटा हम लोग हॉल में एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि आप ऐसे आदमी को क्या हुक स्टेप दोगे जो हुक स्टेप का किंग है। तो हम परेशान हो गए कि क्या करें। फिर उसके बाद तो वो एक नर्वसनेस तो मेरे में थी ही,
कि मैं बोलूँ कि मैंने मेरे गाने पे मैंने कम जो नेक्स्ट गाना आने वाला है उस पर हम लोग ने मतलब कंपेरेटिवली बहुत कम कंसंट्रेट किया है, क्योंकि हमने अपना पूरा एफर्ट इसमें डाला हुआ था कि मास्टरी को परफॉर्म करना है। और जब मास्टरी परफॉर्म करेंगे, और मास्टरी खुद भी ऐसे, मास्टरी का एक मैं बोलना चाहूँगा कि वो मुझे जब मेरा शूट चल रहा था उस दौरान और मास्टरी रिहर्सल कर रहे थे, तो मास्टरी मुझे फ़ोन करके पूछते थे, सागर ये मैं ऐसा कर दूँ क्या? अरे मैं बोला मास्टरी आप मेरे को क्या पूछ रहे हो, आप जो करोगे वो बेटर ही होगा। और मेरे गाने में भी बहुत सारा मतलब बहुत इनपुट है मास्टर जी का, वो यहाँ से वहाँ अगर वो लग रहा है तो वो पूरा मेरा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मास्टर जी के इनपुट्स है जिसकी वजह से गाने का ये लेवल आया है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ ये गाने में ऐसा छोड़ा नहीं है, उन्होंने पकड़ के ही रखा है। जहाँ भी मैं ढीला पड़ रहा था वहाँ मास्टर ने आके मुझे बचा ही लिया। तो ये मैं बोलना चाहूँगा इस पर। प्रणव जी आपसे एक सवाल है कि आपको कैसा लगा ये गाना करके, और ये अप्रोच आपके पास कहाँ से आई थी इस गाने की? बहुत कम लोग जानते होंगे, बल्कि आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि गणेश सर का इनपुट म्यूजिक में भी रहता है। मैं सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट सर के साथ किया, क्योंकि यहीं मुझे काम आराम से मिल जाता है। मैं भी आलसी की तरह रहता हूँ, सर ही धक्के मारते हैं, बाहर जा काम दे काम कर। इनफैक्ट हमारी जो लास्ट फिल्म थी देहाती डिस्को, उसका भी जो एक गाना सबसे बड़ा हिट हुआ है, इंग्लिश वाले सब खिसको देहाती डिस्को, उसमें गणेश सर का म्यूजिक है। म्यूजिक में भी ही इज़ अ किंग। तो पहले ही दिन से वहाँ से भी मुझे क्लास मिल रहा है। ये नहीं कि ये सामने है, पीठ पीछे भी मैं यही बात बोलता हूँ। ये इंडस्ट्री, ये म्यूज़िक, ये दुनिया, ये अल्फाज, बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ से। तो मसालेदार तेरा प्यार उसी कड़ी में एक और गाना है। सर मेरा सवाल आपसे है, म्यूजिक के अंदर बहुत सी कंपटीशन चल रही है, आपका पहला गाना बहुत खूबसूरत है, तड़कता भटका है। जो दूसरा देख रहा हूँ टीजर है सर, टीजर भी वैसे उसी तरह से है, कुछ वैरायटी और भी आएगी कि ये इस तरह के ही रहेंगे सर? सागर सर मैं सागर, आदित्य झा और नीरज नहीं, ये सवाल आप इनसे पूछिए ना। वो गाने के डायरेक्टर नीरज जी है। और भी बहुत कुछ है, बहुत वेरिएशन है। ये नहीं है कि हम लोग इसी को लेकर के चल रहे हैं। अभी वापस जा रहे हैं ना हम लोग राजस्थान गाना करने के लिए। 2-3 गाने हैं प्रोडक्शन। राजघराने के पास बहुत माल है, कोई टेंशन नहीं, बहुत काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सॉन्ग हम लोग जा रहे हैं, सब आप लोगों का प्यार है सर। मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर उनका सॉन्ग है। तो मैं बहुत ये सारी variety एक चीज़ कहूँगा कि आदित्य झा, इनकी जो म्यूज़िक कंपनी है, इन्होंने पहले गाने में दिल खोल के काम किया है। नीरज जी और रणधीर ने बहुत कमाल उनको सपोर्ट किया है। सागर ने कमाल डायरेक्ट किया है, अपर्णा ने कमाल एक्ट किया है, प्रणव ने बहुत अच्छा गाना किया है। सबसे अच्छा तो सर मैं मैं आगे भी सर ऐसा ही काम करूँगा। ऑल द बेस्ट सर। आगे हो गया? मास्टर जी हो गया? उनका ट्रेलर आया आज, हाँ। शुभकामनाएं देना चाहेंगे टीम को, और क्या आपने आज ही सुबह मैंने देखा, कमाल ट्रेलर है, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी उनके साथ कर रहा हूँ डंकी राजकुमार ईरानी की, तो बस कमाल है, अच्छा गाना है, अच्छा हॉलीवुड की फिल्म लग रही है, अच्छा हॉलीवुड को बीट करे तो। थैंक यू। हो गया? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। गाना लॉन्च किया गया है, आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं तमाम लोगों को? बिल्कुल, नीरज रणधीर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। RGF जो अपना राजघराना फिल्म्स के बैनर तले ये जो हिंदी एल्बम आया है, ये हिंदी फिल्में भी आने वाली है बहुत जल्द, और बहुत धमाकेदार एंट्री हमारे ये इतने क्रिएटिव पर्सन हैं। इनसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो फेसबुक पर या कभी कभी मैं बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखता हूँ वो मैं इन्हीं से लेता हूँ। ये राज की बात आपने खोल दी। राजघराना में राज की बात मैंने खोल दिया। बहुत बधाइयाँ सर आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने इनके साथ एक फिल्म किया था, इतनी सी खुशी, पिछले साल। मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसके साथ करूँगा, ये कैसे डायरेक्टर होंगे, और मैं थोड़ा सा डरा सहमा, लेकिन ऐसा भी था कि चलो रोजी रोटी भी है तो काम कर लेते हैं। लेकिन जब मैं इनके सेट पर गया और इनके साथ काम किया तो ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे कि मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर जब मैंने एक्टिंग किया तो ऐसा लगा कि फ़र्स्ट टाइम आई एम, मतलब मुझसे कोई करा रहा है एक्टिंग। बाकी शूटिंग में तो कई जगह ऐसा भी होता है, वेरी गुड कैमरा हटाओ और चलो चलो चलो, लेकिन आपके साथ काम करके मज़ा आया। जी यहाँ पर पहला सॉन्ग जो था वो
आचार्य साहब को मास्टर जी पर पिक्चराइज था, गाना कैसा लगा आपने पूरा गाना देखा? जी मैंने पूरा गाना नहीं, थोड़ा सा देखा था, मोबाइल पर देखा था, सर ने दिखाया था ऑफिस में, और बहुत ही प्यारा गाना है। मैं थोड़ा यहाँ लेट आया हूँ, शायद गाना चल गया है, लेकिन मैंने देखा है। और मास्टर जी की बात ही अलग है, उनका क्या कहना, जब मास्टर जी खुद खड़े हो जाते हैं वहाँ से नृत्य शुरू होता है। सो गणेश आचार्य जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं क्या पूरी दुनिया फ़ैन है। गोविंदा जी इनके बिना हिलते नहीं थे, और जब भी गोविंदा जी हिलते हैं तो उसमें हमें गणेश जी दिखते हैं। तो गणेश आचार्य जी बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मेरे जैसे एक छोटे हाइट के कई लोगों को इन्होंने बहुत मदद की हुई है, गणेश आचार्य जी ने, जो जिसका नाम नटवर है, और भी कई है जो मेरे हाइट के लोग हैं। सो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ मैं गणेश आचार्य जी का। और आप लोग ऐसे ही बड़े बड़े काम कीजिए सर, हिंदी फिल्म कीजिए और जमा दीजिए। आनंद त्रिपाठी जी का सवाल कभी ख़त्म नहीं होता है। एक सवाल, आपके अलावा और मास्टर जी गणेश आचार्य के अलावा अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन डांसर आप किसे मानते हैं? मेरे अलावा सबसे बेहतरीन डांसर मैं हूँ, और मेरे अलावा मैं ही हूँ, और कोई नहीं है? और कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू।